हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2019 हॉलीवुड थ्रिलर डू नॉट रिप्लाई के बारे में। ये कहानी है चेल्सी की। वो एक 17 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने क्लास के बाकी लड़कियों से बिल्कुल ही अलग है। उसे बाहर हैंग आउट करने से ज्यादा घर बैठकर अकेले मी टाइम बिताना पसंद है। बेसिकली वो एक इंट्रोवर्ट है। पार्टी करना, अनजान लोगों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं उसे। इनफैक्ट उसके तो ज्यादा दोस्त भी नहीं है, बस एक मिया को छोड़कर। वही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। हम देखते हैं घर में भी चेल्सी हमेशा अपने कमरे में ही रहती है, अकेले। उसके पेरेंट्स पूरा दिन बिजी रहते हैं और उसकी बड़ी बहन उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। स्कूल में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल्स में से एक है वो, तो चेल्सी के साथ उसकी नहीं बनती। एक दिन मिया चेल्सी को फोर्सफुली अपने बॉयफ्रेंड के घर ले जाती है। वहाँ एक और लड़का भी आया था जो चेल्सी से इंटीमेट होने की कोशिश करता है। चेल्सी लिटरली भाग निकलती है उस घर से। भले ही नेक्स्ट डे मिया उसका मजाक बनाती है, मगर वो अपने वैल्यूज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे ही किसी के साथ कैसे इंटीमेट हो सकती है वो। मगर इस सब के बीच चेल्सी बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करने लगती है। मिया आजकल उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देती, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजी रहती है वो। ऊपर से एक दिन स्कूल में उसका फोन ले लिया जाता है पूरे एक हफ्ते के लिए। फोन ही उसका ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, तो उसके बिना चेल्सी एकदम अकेली पड़ जाती है। उससे बात करने जैसा कोई नहीं मिलता उसे। फॉर्चुनेटली मिया उसे एक सेकंड हैंड फोन जुगाड़ करके देती है, और इस बार चेल्सी ऐसा कुछ करती है जो उसने पहले कभी नहीं किया। उसे लास्ट कुछ दिनों से एक अननोन आईडी से मैसेज मिल रहा था। पहले तो वो इग्नोर कर रही थी, मगर इस बार वो रिप्लाई करती है। पता चलता है ये एक लड़का है, ब्रैड, उसके ही उम्र का। चेल्सी को उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। चेल्सी उससे अपने दिल की सारी बातें बताने लगती है, अपने फैमिली के बारे में, मिया के बारे में, सब कुछ। अपने कुछ फोटोज भी शेयर करती है वो, चीयर लीडर वाली ड्रेस में, क्योंकि उसके प्रोफाइल पे उसने खुद को चीयर लीडर बताया था। और न जाने क्यों ब्रैड उस ड्रेस से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड था। दोनों वीडियो कॉल पे बातें भी करते हैं, बस चेल्सी उसे देख नहीं पाती क्लियरली, क्योंकि ब्रैड का कैमरा खराब था। एक दिन दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। ब्रैड ही उसे पास वाले एक हैलोवीन पार्टी के बारे में कहता है, जिस पर चेल्सी राजी हो जाती है। पहली बार वो लोग आमने सामने होंगे। चेल्सी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। शाम होते ही वो तैयार होकर पहुंच जाती है उस जगह पर, घर में किसी को बिना बताए। एक्चुअली वो जब निकली थी तब घर में कोई था भी नहीं। किसी को पता ही नहीं चला चेल्सी के इस सीक्रेट डेट के बारे में। ब्रैड एक वियर्ड कॉस्ट्यूम में आया था, माथे पर एक भारी हेलमेट पहनकर, जो खाने के वक्त भी वो नहीं उतारता। चेल्सी को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और फिर मेन पार्टी की तरफ जाने लगते हैं। मगर इसी बीच चेल्सी की तबीयत खराब होने लगती है। उसे भयानक चक्कर आ रहे थे। ब्रैड उसे अपने गाड़ी में ले जाकर सुला देता है, जबकि उसने कहा था कि वो बस से आया है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं वो चेल्सी के हाथ पैर भी बांध देता है और फिर बस्ते से कवर करके उसे कहीं ले जाने लगता है। चेल्सी बेहोश हो चुकी थी। जब उसका सेंस लौटता है, वो खुद को किसी घर के बेसमेंट में पाती है, जहाँ सिर्फ लाल बत्ती जल रही थी। कुछ देर बाद ब्रैड आता है उससे मिलने, अपनी असली रूप में। ये कोई 17 साल का लड़का तो लग नहीं रहा था। उसने चेल्सी से झूठ कहा था। जरूर उसका इंटेंशन कुछ अलग है। वो चेल्सी को सीटी नाम से बुलाने लगता है। जब चेल्सी उसे याद दिलाती है वो कौन है, तो ब्रैड उस पर हमला कर देता है, उसे मारता है और खाना भी नहीं देता। हमें पता चलता है सीडी असल में उसकी फॉस्टर सिस्टर है, जिससे वो नफरत करता है। अगले दिन फिर से यही सीन रिपीट होता है, और उसके अगले दिन भी। चेल्सी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। बेचारी भूख और प्यास में तड़प रही थी। किसी जानवर की तरह बांध कर रखा गया था उसे। धूल मिट्टी में उसकी हालत खराब हो रही थी। ऑन द 4th डे फाइनली वो किसी आर्गुमेंट के बिना ही मान लेती है कि वो सीडी है, और एक लड़की आती है उसे आजाद करने। इस लड़की का नाम है मेगन, लेकिन वो भी अपने आप को सीडी ही बुला रही थी। चेल्सी पहले तो उससे मदद मांगती है, उसके बाद उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ऊपर मेन डोर पे 3 ताले लगे हुए थे, सारे विंडोज भी सील्ड थे। हम देखते हैं पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ब्रैड को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो यहाँ पर उसके हिसाब से सब कुछ टिप टॉप रखना पड़ता है। सजे के तौर पर मेगन उससे पूरा लिविंग रूम क्लीन करवाती है। उसके बाद उसे ले जाती है ऊपर वाले वॉशरूम में, जहाँ एक और लड़की थी, हेदर नाम से। इन दोनों ने ही चीयर लीडर वाले ड्रेसेस पहने थे।
एक ही तरह के मेकअप कर रखे थे और दोनों ही अपने आप को सेडी बुला रहे थे। चेल्सी को भी वो लोग वैसा ही करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हेदर निकल जाती है ब्रैड के लिए केक बनाने और मेगन चेल्सी को रेडी करने लगती है। उसे नहलाकर उसके हेयर को ब्लीच करके उसे बिल्कुल अपनी तरह बना देती है वो। तभी चेल्सी को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करती है तो पता चलता है पास वाले कमरे में एक लड़की घायल पड़ी है। उसके पैर पर एक गहरा घाव है। वो चेल्सी को देखते ही चिल्लाने लगती है, कहती है उसने उसे धोखा दिया है, मगर क्लियरली उसमें चिल्लाने की ताकत भी बची नहीं थी। उधर हम ब्रैड को देखते हैं अपने ऑफिस में अजीब से हरकतें करते हुए। वो एक हेलमेट पहनकर हवा में ही चाकू चला रहा था। कुछ देर बाद वो नीचे जाता है और उसके सर में दर्द होने लगता है। उसे कुछ विजन्स नजर आते हैं जहां हमें असली सेडी दिखती है। असल में ये उसके अतीत के ग्लिम्स है। हम समझ पाते हैं असली सेडी के साथ उसका रिश्ता लव एंड हेट का है। वो एक्चुअली सेडी के प्रति अट्रैक्टेड है, मगर सेडी हमेशा उसका मजाक बनाती रहती है, उसे परवर्ट बुलाती है। उसके इसी बिहेवियर से नफरत है ब्रैड को, उसे सहन नहीं होता। फाइनली वो खुद को संभालते हुए नीचे जा पहुंचता है और अपना सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हेदर पर निकालता है, मारता है उसे। चेल्सी सब कुछ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ कोई कुछ कहता क्यों नहीं, कोई भागने की कोशिश क्यों नहीं करता। और उस कमरे में वो लड़की, वो तो मरने वाली है, उसे तो हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। हेदर कहती है ब्रैड कभी उन्हें इस घर से बाहर जाने नहीं देगा, किसी भी कीमत पर नहीं, तो उसके बारे में बात करना बेकार है। उस लड़के का इलाज उन्हें ही करना होगा। रात में खाने के वक्त चेल्सी ब्रैड से बात करने की कोशिश करती है, उसे घर जाना है, मगर ब्रैड कहता है उसके फैमिली को लगता है वो घर से भाग गई है अपने मर्जी से। यहाँ से पता चलता है ब्रैड उनके फैमिली पर कड़ी नजर रखता है। हेदर उसे संभालती है, चुपचाप खाने के लिए कहती है और उस लड़की के लिए कुछ सेव करने के लिए भी कहती है, क्योंकि ब्रैड उसे अलग से कोई खाना नहीं देता। उनके बचे कुचे खाने से ही वो सरवाइव करती है। चेल्सी और कुछ नहीं कहती, चुपचाप खाना खा लेती है, अपना काम करती है और ऊपर जाती है जहाँ हेदर उसके लिए वेट कर रही थी। पता चलता है ब्रैड ने उसे आजाद कर दिया है। पिछले 3 सालों से वो कैद थी यहाँ पर, अभी वो परफेक्ट बन चुकी है, इसीलिए ब्रैड उसे जाने दे रहा है। अभी से उस कमरे के लड़के का ख्याल चेल्सी को ही रखना होगा, क्योंकि सिर्फ उसके कमरे के वॉशरूम से ही वो कमरा लिंक्ड है, बाहर से तो सबके दरवाजे पर ताले लगे होते हैं। हेदर की खुशी देखकर चेल्सी को शक होता है, मगर ये ब्रैड सच में ही बहुत अजीब है, ये कब क्या करता है कुछ समझ नहीं आता। वो जाती है उस लड़की को खाना देने। पता चलता है बेचारी का नाम टीना है। ब्रैड ने उसे किडनैप करके लाया था। जब उसने भागने की कोशिश की तो ब्रैड ने ही उसकी ऐसी हालत कर दी। चेल्सी को याद आता है उसने न्यूज पर टीना के बारे में सुना था। उसके पेरेंट्स अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो उसे खाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। दीवार के एक होल से उसे मेगन की आवाज सुनाई देती है। वो हेदर के बारे में पूछती है और टीना के बारे में भी। उसने उसे धोखा जो दिया था, टीना के भागने का प्लान बता दिया था ब्रैड को, सिर्फ उसकी फेवरेट बनने के लिए। हम समझ पाते हैं यहाँ पर ब्रैड ने सभी का बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है। उन्हें डरा कर धमका कर उन्हें बिल्कुल अपने मुट्ठी में कर रखा है उसने। इस मेगन को तो लगता है कि वो ब्रैड से प्यार करती है और ब्रैड का टॉर्चर, उसका रेप उसे पसंद आता है, इसीलिए वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती। इस जिंदगी से यूज्ड जो हो चुकी है वो। मगर चेल्सी चाहती है उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, बस मौके का इंतजार है। दूसरी तरफ हम हेदर को देखते हैं जिसे ब्रैड उसके फाइनल परफॉर्मेंस के लिए ले जाता है घर के बेसमेंट में। वहाँ ऑन कैमरा उसे एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। हेदर को लगता है हमेशा की तरह ये कोई डांस वीडियो होगा, मगर अचानक ही ब्रैड उस पर चाकू से हमला कर देता है। स्टैब करने लगता है उसे एक के बाद एक। हेदर के पूरे शरीर से खून निकलने लगता है। बेचारी भागने की कोशिश करती है, मगर ब्रैड उसका गला काट कर उसे मार डालता है, आजाद कर देता है उसे और फिर उसके लाश को इसी बेसमेंट में कहीं दफना देता है। ऊपर चेल्सी और मेगन को इस बार में कुछ भनक तक नहीं लगती। चेल्सी को लगा हेदर शायद अब तक घर पहुंच चुकी है। वो बहुत खुश थी उसके लिए। उधर मेगन खुश थी क्योंकि उसके कंपटीशन कम हो रहे थे। उसे ब्रैड को दूसरी लड़कियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद जो नहीं। चेल्सी को वो उसके पास जाने भी नहीं दे रही थी। वैसे भी चेल्सी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जाती है टीना को खाना देने। उससे बात करके पता चलता है ब्रैड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। अपने बच्चे को बचाने के लिए एक दिन उसने भागने की कोशिश की। सारे दरवाजे खोलकर किसी तरह बाहर भी निकल गई थी वो, मगर ब्रैड ने उसे पकड़ लिया। मेगन ने पहले से ही उसे अलर्ट जो कर रखा था।
ब्रैड ने मार मार के टीना का मिसकैरेज करवा दिया और उसे भी जख्मी कर दिया, जिससे वो और कभी भाग ना पाए। उसके पैर की हालत सच में खराब है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुकी है, उसे बहुत दर्द होता रहता है हमेशा। इस हालत में यहाँ से भाग पाना इम्पॉसिबल है, तो टीना चेल्सी को रिक्वेस्ट करती है ब्रैड के कमरे से कुछ पेन किलर ला के देने के लिए, उसे सुसाइड करना है। पहले तो चेल्सी मना कर देती है, मगर बाद में उसे भी लगता है ऐसे जीने से बेहतर तो मौत है, तो वो उसकी मदद करती है। बदले में टीना उसे सिखाती है कैसे इन दरवाजों को अंदर से खोला जा सकता है। ब्रैड तब गार्डन में सफाई कर रहा था। चेल्सी किसी तरह दरवाजा खोलकर उसके कमरे तक जा पहुंचती है, बहुत सारे पेन किलर्स उठाती है और फिर कारपेट को क्लीन करके भागती है बाहर। इसके बाद वो जाती है ब्रैड के ऑफिस में, उसके कंप्यूटर पे लॉगिन करने की कोशिश करती है। वो तो नहीं होता, मगर वहीं पर उसे हेदर की चीजें दिख जाती हैं। तब तक उधर ब्रैड का काम खत्म हो चुका था, वो घर के अंदर आ चुका था। उसके आवाज से चेल्सी डर जाती है और हड़बड़ी में उससे सारे टैबलेट्स गिर जाते हैं। वो जैसे तैसे मैनेज करके कमरे को साफ करती है और टैबलेट्स को उठाकर भागती है अपने कमरे के अंदर। दरवाजे को लॉक कर देती है पहले की तरह। बाल बाल बची थी वो, मगर ब्रैड को फिर भी शक होता है। कारपेट पर कुछ फुट इम्प्रेशंस छूट गए थे, लेकिन वो उसे नहीं दिखता। वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने जाता है टीना के कमरे में। उस हालत में भी उसे टॉर्चर करने लगता है। चेल्सी ये सब और सह नहीं पा रही थी, तो वो खुद ही अपने हाथों से टीना को मार डालती है, आजाद कर देती है उसे उसके कांस्टेंट पेन से। मगर इससे एक फायदा भी होता है। ब्रैड बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था, उसे लगने लगता है चेल्सी उसकी तरह है, उसे भी ये सब करने में मजा आता है। तो वो अपना सारा प्लान उससे शेयर करता है, उसे ले जाता है अपने ऑफिस में और दिखाता है हेदर का डेथ सीन, जो उसने अपने हेलमेट वाले कैमरा में शूट किया था। चेल्सी उस दहशत को देखकर डर से कांपने लगती है। कोई इंसान इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है? उसे पता चलता है ब्रैड इसके बाद मेगन को मारने का प्लान कर रहा है। उसके लिए ये सब एक आर्ट है जो वो बहुत ही परफेक्शन के साथ पूरा करना चाहता है। असल में वो इन लड़कियों में सेठी को देखता है। उसे बार बार मारकर ब्रैड को वो खुशी मिलती है। इतना ही नहीं, वो उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, जिसे बाद में देखकर सेटिस्फेक्शन फील कर सके। चेल्सी एक बात समझ चुकी थी कि ये बंदा पूरा पागल है, तो उसके साथ उसी की तरह बिहेव करना होगा, उसका ट्रस्ट जीतना होगा। चेल्सी वही करती है। वो ऐसा बिहेव करने लगती है कि उसने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया है। साथ में वो मेगन को मारने का अलग अलग तरीका भी बताती है। ब्रैड तो खुशी से उछल रहा था। इतने दिनों बाद फाइनली उसे कोई अपने जैसा मिला है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो उसी वक्त मेगन को मारना चाहता था, तो चेल्सी उसे रोकने के लिए उसे सिड्यूस करती है और फिर उसके साथ इंटीमेट भी होती है, लाइफ में पहली बार, सिर्फ और सिर्फ उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। इससे उसका काम तो बन जाता है, मगर चेल्सी को खुद से घिन आने लगती है। ये उसने क्या कर दिया? वो सारे पेन किलर्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर फिर उन्हें वॉमिट भी कर देती है। इतने आसानी से हार नहीं मानेगी वो, तो वो खुद को संभालती है, रेडी करती है अपने आने वाले चुनौतियों के लिए। अगले कुछ दिनों तक वो ब्रैड को अलाउ करती है, इमोशनली उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, ऐसा बिहेव करती है जैसे वो ब्रैड को फुल सपोर्ट कर रही है। वो अपने साथ साथ मेगन को भी बचाना चाहती थी, मगर उस पागल को लग रहा था चेल्सी उसके रास्ते का कांटा है, उससे उसके प्यार को छीन रही है। ब्रैड उसे ज्यादा टेंशन दे रहा है देखकर मेगन को बहुत जलन हो रहा था। वो हर बात पे चेल्सी को टोकने लगती है। जब चेल्सी उसे ब्रैड के प्लान के बारे में बताती है, वो यकीन नहीं करती। वो उल्टा जाकर ब्रैड को सब कुछ बता देती है। गुस्से में पागल हो जाता है ब्रैड। चेल्सी ने उसे ऐसे धोखा दिया। वो दोनों को ही कमरे में लॉक करके अपने काम में निकल जाता है। चेल्सी का गट फीलिंग कह रहा था इसके बाद ब्रैड उन दोनों को ही मार डालेगा। अगर उसे बचना है तो अभी ही कुछ करना होगा। वो फिर से एक बार मेगन को समझाने की कोशिश करती है, हेदर और टीना के बारे में बताती है और साथ में उसे सबूत दिखाने के लिए ले जाती है ब्रैड के ऑफिस में। वहां पर उसके वीआर गॉगल्स पड़े थे। चेल्सी उस पर हेदर वाली वीडियो चलाकर मेगन को बिठा देती है और खुद फ्रंट गेट की चाबी ढूंढने लगती है, मगर उन्हें पता नहीं चलता कब ब्रैड उनके पीछे पहुंच चुका था। सब कुछ देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। वो मेगन को ले जाकर कमरे में लॉक कर देता है और चेल्सी के हाथ पर बांधने लगता है। सीढ़ियों से घसीटते हुए उसे ले जाता है बेसमेंट में। चेल्सी चिल्ला चिल्लाकर मेगन को बुला रही थी, उसे बचाने के लिए कह रही थी। तब तक मेगन को भी यकीन हो चुका था ब्रैड कितना खतरनाक है, तो वो भी अपनी पूरी कोशिश करती है चेल्सी को बचाने की।
उसके कमरे का दरवाजा तो लॉक्ड था, तो वो दीवार को तोड़कर पहुंच जाती है पास वाले कमरे में। उसका दरवाजा खुला था जिससे वो नीचे जा पहुंचती है। चाकू ढूंढने लगती है किचन में। ब्रैड ने सारे नुकीले चीजों को एक ड्रॉअर में लॉक्ड करके रखा था। चाबी तो नहीं है, तो मेगन उस ड्रॉअर को तोड़ के ही अंदर से चाकू निकालती है और भागती है बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में तब तक ब्रैड अपने असली रूप में आ चुका था। चेल्सी पर हमला शुरू कर दिया था उसने। अचानक उसे कुछ विजन्स दिखने लगते हैं फिर से। हमें पता चलता है सेडी के असलियत के बारे में। वो भी कभी ब्रैड के पागलपन का शिकार बनी थी। ब्रैड ने उसे पाने के लिए अपने माँ को मार डाला था, क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी ब्रैड अपने बहन के साथ कोई नाजायज रिश्ता रखे, भले ही वो अडॉप्टेड क्यों ना हो। सेडी भी उसे इसीलिए पसंद नहीं करती थी, मगर ब्रैड को ये सब समझ नहीं आया। उसने फोर्सफुली सेडी को पाने की कोशिश की। बदले में सेडी ने अपनी जान ले ली, उसके हाथ से बचने के लिए उसके सामने। ब्रैड बचपन से ही थोड़ा सा हिला हुआ था। अभी सेडी को मरते हुए देख उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया। वो समझ नहीं पाया सेडी उससे इतनी नफरत क्यों करती है। उसे लगा सेडी ने उसे धोखा दिया है, तो इस चीज का बदला लेने के लिए उस दिन के बाद से उसने लड़कियों को किडनैप करने लगा, स्पेशली चीयर लीडर वाली लड़कियों को, क्योंकि सेडी भी एक चीयर लीडर हुआ करती थी। उन्हें सेडी की तरह सजाकर अपने पास कैद करके रखा उसने, जिससे उन पर अपनी भरस निकाल पाए। और जब उसका मन भर जाता था तो वो उनका भी खून करके इसी जमीन के नीचे दफना देता था। अभी चेल्सी और मेगन के साथ भी वो वही करने वाला है। उसका वीडियो भी निकालेगा। वो पहले से तैयार होकर ही आया है, मगर उसका प्लान खराब हो जाता है जब मेगन अचानक पीछे से उस पर हमला कर देती है। ब्रैड हड़बड़ा जाता है, छोड़ देता है चेल्सी को, और इस मौके का फायदा लेकर चेल्सी और मेगन मिलकर उसे घायल करने लगते हैं। कभी उसके पैर पकड़कर उसे पलट देते हैं, तो कभी पीछे से चाकू से वार करते हैं उस पर। ब्रैड बेहोश हो चुका था। चेल्सी उसके पॉकेट से चाबी निकालती है और भागती है ऊपर की तरफ। कोशिश करती है दरवाजा खोलने की, मगर दरवाजा खुलने से पहले ही ब्रैड ऊपर आ जाता है। उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार चेल्सी ऐसा होने नहीं दे सकती थी। वो उसका हेलमेट उतारकर उसी से उस पर वार करने लगती है। मारते मारते उसका हुलिया ही बदल देती है वो। उधर तब तक मेगन दरवाजा खोल चुकी थी। दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं। घर के अंदर रहते वक्त उन्हें पता नहीं चलता था कब दिन है कब रात। मेगन तो सालों बाद बाहर की दुनिया देख रही थी, खुली हवा में सांस ले पा रही थी वो। घर के बाहर उन्हें कुछ लोग दिखते हैं, उसी से मदद मांगते हैं ये दोनों। मेगन पुलिस को कॉल करती है और चेल्सी अपने घर में। उनके पूरे शरीर पर खून के धब्बे लगे थे। सभी हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था इस पॉश इलाके में उनके बीच ब्रैड जैसा कोई पागल साइको रहता है, जिसने इतना बड़ा कांड किया है, इतने सारे लोगों को किडनैप किया है, इतने सारे लोगों की जान ली है। फाइनली उसे सजा मिलती है, लाइफ सेंटेंस। उसे जेल में डाल दिया जाता है, मगर असली सजा तो उसका दिमाग उसे दे रहा था। हर दिन हर वक्त उसे सेडी की यादें तड़पा रही थी। कुछ नहीं कर पा रहा था वो, हेल्पलेसली चिल्लाने के सिवा। चेल्सी और मेगन अपने रेगुलर लाइफ में लौट जाते हैं। हाँ, वक्त तो लगेगा, शायद पूरे लाइफ में कभी भी वो लोग इस एक्सपीरियंस को भुला नहीं पाएंगे। मगर एक साइको को सजा मिलने से क्या होगा? इंटरनेट भरा पड़ा है ब्रैड जैसे प्रेडेटर से, जिनका काम ही है भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाना। स्पेशली इमोशनली डिप्राइव्ड टीनेजर्स, जिन्हें लगता है उनकी फैमिली उनकी एनिमी है और उन्हें कोई नहीं समझता। इसका एक हिंट हमें फिल्म के एंडिंग में मिलता है, जब हम 2-13 साल के लड़कियों को ऐसे ही किसी ट्रैप में फंसते हुए देखते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है इन रैकेट्स के बारे में। हर दिन बहुत सारे लड़कियां इसका शिकार होती रहती है, जिनका एवरेज एज 15 साल है, ओनली 15 ईयर्स। अथॉरिटी अलर्ट है, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, मगर इन्हें जड़ से खत्म करना उतना आसान नहीं है। सिर्फ अवेयरनेस ही इसका इलाज हो सकता है। हमें और ज्यादा सावधान रहना होगा। और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, आजकल लड़के भी सुरक्षित नहीं है, कोई सेफ नहीं है आज के दुनिया में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।